गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए, यह है आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर देखने वाले हैं। 2 तक का हो चुका था। क्या करा जी, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपया में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी है। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए चलिए, सभी लोग ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। लिखेंगे हल। मान लेंगे, है ना, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक गेंदे का मूल्य बराबर y रुपया। समझ गए? एक बल्ले का मूल्य x मानेंगे और एक गेंदे का मूल्य y रुपया मानेंगे। सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, पेन चलाना बंद। चलिए अभी देखते हैं। अब इसे हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है जी, 7 बल्ले 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदे। तो बल्ले को क्या माने, x ना, यानी कि हो जाएगा 7x गुना कर लेंगे प्लस 6y। गेंदे को क्या माने, y, तो यहाँ से हो जाएगा 6y बराबर 38 रुपये लगता है। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या करें जी, 3 बल्ले 5 गेंदे, यानी कि हो जाएगा कितना, 3x प्लस का 5y बराबर 1750 रुपया। समीकरण 2। चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 7x प्लस का 6y बराबर 3800। यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 7x। 6 को डिवाइड में भेज दीजिए तो y का मान निकल जाएगा 3800 माइनस का 7x बाई 6। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान से देखिए, हमारा राइटिंग आप लोग को पढ़ते पढ़ते पकड़ में आ जाएगा, थोड़ा सा अजीब लगता होगा। 3x प्लस का 5y बराबर 1750, यही ना समीकरण 2 में। चलिए y की जगह पे मान रखेंगे, यह y ना, 3x को इसी रहने दीजिए प्लस y 5 इंटू y की जगह पे ये रखेंगे, यानी कि 3800 माइनस का 7x और बटन में 6 ब्रैकेट बंद बराबर में 1750। अब इस 5 को ना दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में और 38 में भी। यहाँ से आपको हो जाएगा 3x प्लस का, देखिए 8 पच्चे 40 के 0, बाकी 4, 5 15 4 19, और ये 2 शून्य दे दीजिए तो 19,000। और यहाँ पे देखिए 5 को 7 में गुना करेंगे तो 7 पचे 35x ना, और नीचे में 6 है तो 6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1750। यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ काम करते हैं क्या, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लें क्या, चलिए एलसीएम ले लेंगे। 6 से 1 में भाग करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 3 में जाकर तो हो जाएगा कितना जी, 6 तिया का 18x प्लस, देखिए 6 से 6 कट जाएगा 1, तो 1 में जाकर गुना करेगा तो यही आ जाएगा ना, यानी कि 19,000 माइनस का 35x और बराबर में इधर 1750। देखिए इसको इधर ले जाके गुना कर देंगे और यहाँ का जोड़ घटाव करिए। देखिए 35 में से 18 को घटाएंगे तो देखिए 15 में से 8 जाएगा, देखिए 7 यानी 1, माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस का 17x और प्लस का ये आपको हो जाएगा 19,000 और बराबर में इधर देखिए इसको गुना करेंगे इधर में ले जाके तो 6 गुना 0 तो 0, और 6 पचे 30 के 0 बाकी 3 ना, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 7 पचे 35, सॉरी 7 छक 42, 42 और 3 45 के 5 और बाकी 4, तो 6 कम 6 4 10, 10,500। अब काम करते हैं, ये जो संख्या आपका है चर अचर एक तरफ कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाकर घटा देंगे, लेकिन इधर आपका हो जाएगा माइनस का 17x बराबर 10,500 माइनस का 19,000। चलिए उधर घटा लेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 17x बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 19,000 में से आपको घटाना है 0,0501, तो 0,0
10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 8 है तो 0 0 हो गया ना, 8500। कितना आ गया मेरे दोस्त? 8500। डिवाइड मिल जाएंगे 17 को, माइनस का आएगा, माइनस में ज़्यादा है ना तो माइनस का 8500, माइनस से माइनस कटा देंगे तो 17 बच गया। 17 एक्स डिवाइड में भेज देंगे तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8500 और वाई में 17, 17 से कटा दीजिए इसके, 17 पचे 85, 5 बार में 2 0 उतार दीजिए, यानी कि यहाँ आपका निकल के आ जाएगा एक्स बराबर कितना आएगा? 500 ना, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 500। अब इस एक्स के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरे दोस्त? तो 3x प्लस का 5y बराबर 1750। 3 इंटू 5, एक्स की जगह पर रखेंगे 500 ना, 500 प्लस का 5y बराबर 1750। गुना कर लीजिए तो 5 या 1500 प्लस का 5y बराबर इधर हो जाएगा 1700, पट्टी ले जाकर घटा दीजिए तो 5y बराबर आपको हो जाएगा 1750 माइनस का 1500, तो 15 में से 17 घटा दीजिएगा तो 250 ना, यानी कि 5y बराबर आपका आ जाएगा 250। 5 को डिवाइड में ले जाइए तो y बराबर मान आ जाएगा आपको यहाँ से निकल के 250 बटा 5, 5 से काट दीजिए, 25, 5 बार में ये 0 चल जाएगा यहाँ, तो y बराबर आपका निकल के आया कितना जी? 50। बराबर कितना निकाले हैं? 50, यानी कि y जो निकला है गेंदे का मूल है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए वल्ले का मूल, यहाँ लिखेंगे वल्ले का मूल, एक बल्ले का मूल है ना, एक बल्ले का मूल कितना निकाले हैं? 500, और एक गेंदे का मूल्य बराबर 50 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत की नहीं हो? यूट्यूब वाले भैया सभी को समझ में आया? समझ में आ गया है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए और कमेंट में यस लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। प्रश्न देखते हैं जी, चौथा नंबर में कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ गए? मतलब कि आपका एक फिक्स चार्ज है, आप टैक्सी में बैठ गए, उसका आपको इतना चार्ज देना होगा, और उसके बाद आपको एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, आपको एक नियत भाड़ा है जिसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर निर्भर करता है कि आप कितना किलोमीटर चलते हैं। समझ गए? तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी यात्रा के लिए आपको 105 रुपया यह व्यक्ति देता है, तथा कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? और कह रहा है एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं, उसी तरह से एक्स और वाई मानेंगे, और हम यहाँ पे भाड़ा और नियत भाड़ा किलोमीटर ये दोनों मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी के नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। ठीक, चलते हैं प्रश्न टू अकॉर्डिंग। तो प्रश्न में क्या कह रहा है जी कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देता है, मतलब कि टैक्सी में बैठ गया तो 100 रुपया फिक्स चार्ज है उसको देना पड़ेगा, और कितना जा रहा है जी तो 10 किलोमीटर, यानी कि 10 वाई तो बराबर कितना रुपया देता है? 105 रुपया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। समझ गए? आगे क्या कर रहा है, फिर 15 किलोमीटर यात्रा के लिए 155 रुपया देता है, यानी कि 100 रुपया जिसको फिक्स चार्ज है वो देना ही देना है, और 15 किलोमीटर यात्रा यानी कि अतिरिक्त भाड़ा हमने माना है वाई ना, यानी कि 15 वाई बराबर 155 रुपया। यहाँ तक के कोई दिक्कत समझ में आ गया अच्छी से?
चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से किसी से भी आप चल सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है जी, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 105 माइनस का 10y, ऊपर जाके माइनस होगा कि नहीं। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है जी, x प्लस 15y बराबर 155। इस x के जगह पे ये मान रख देंगे, x को हटा के मान रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 105 माइनस का 10y, और ये प्लस है ना तो प्लस यहाँ पे 15y बराबर 155। ध्यान से देखिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। पेन चलाना बंद, ध्यान से देखिए। देखिए ये दोनों घटा देंगे, चर राशि घट जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 105, घटाइए 15 में से 10 घटाइए, कितना आएगा 5 ना, प्लस का 5y बराबर इधर 155। इसको इस राशि के साथ घटा देंगे ना, चर को एक साइड अचर को एक साइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 155, और इधर आएगा तो माइनस का 105। तो 5y बराबर 155 में से 105 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50 ना, 50 ही आएगा। 5 को डिवाइड में ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 50/5, कटा दीजिए 10 पचे 50, तो y बराबर 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया 10। इस y के मान को किस में रख दें, एक में रख दें क्या, चलिए एक में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है जी, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक, तो x प्लस 15 गुणा y का मान कितना है 10 ना, तो 10 रख दीजिए, 10 बराबर 155। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 150 बराबर इधर 155, घटाएंगे उधर ले जाके घटा देंगे, तो x बराबर निकल जाएगा आपका 155 और माइनस का 150, यानी कि x बराबर घट के कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपका नियत भाड़ा फिक्स चार्ज उसको कितना देना होगा 5 रुपया देना होगा। ठीक ना, फिक्स भाड़ा उसको 5 रुपया है, और जितना किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से उसको पैसा देना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, इसलिए टैक्सी का नियत भाड़ा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5, और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा कितना है तो 10 है ना, 10 रुपये उस किलोमीटर के हिसाब से जो है देना होगा, जितना चलिए किलोमीटर। तो आपसे पूछा क्या रहा था प्रश्न में कि 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना देना होगा, तो आप लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा आपको निकालना है, यानी कि हो जाएगा x फिक्स चार्ज बैठे प्लस 25 किलोमीटर यानी कि 25y, तो x कितना है 5 प्लस 25 गुना कितना की भाड़ा लग रहा है 10 रुपया, तो 10 गुना करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 250 ना, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 255, यानी कि उसे कितना देना होगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपया उसे देना होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कितना आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं। करा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है 9/11। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा तभी बनेगा। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न पूछा जा रहा है। वह भिन्न क्या होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। हमने माना भिन्न x और है ना, अंश x और हर y मान ले। ठीक, इसलिए यहाँ से आपका हो जाएगा भिन्न
भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स वाई वाई, एक्स बटा वाई। ठीक, प्रश्न में क्या कहा जाए जी, एक्स बटा वाई, ये क्या है आपका भिन्न है। ठीक, करा है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर देखिए अंश है इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और हर नीचे है इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो यह कितना हो जाता है, यानी कि यह 9/11 के इक्वल हो जाता है, 9/11 हम लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, क्या यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई दोनों गुना कर देंगे, यानी कि 11 को गुना करेंगे किस में मेरे दोस्त, तो x + 2 में, और बराबर है तो बराबर, अब इसको इसमें गुना करें 9 में, यानी कि 9 × y + 2, समझ गए। अब इस 11 को बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे, x में भी और 2 में भी, देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x, और यहाँ पे 2 में गुना करेंगे तो प्लस का 11 दूना 22 बराबर, इधर आई इसमें भी गुना करना है और 2 में भी गुना करना है, यानी 9 को y में गुना कीजिएगा तो 9y ना, और प्लस का 9 दूनी 18। अब देखिए 4 वाले राशि को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11x, इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर, इधर आपका हो जाएगा 18 और इधर माइनस का 22। अब 22 में से 18 घटा दीजिए, यानी कि 8 × 4 18 × 4 22 होता है ना, यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4 ना, यानी कि 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, फर्स्ट निकाल दिए। अब समीकरण सेकंड निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से। ठीक, अब क्या करना है, उसी तरह से x और y लिखना है, अंश और हर। फिर क्या करा है, अंश और हर में, ठीक ना, अंश में 3 जोड़ दीजिए और हर में 3 जोड़ देते हैं तो 5y6 हो जाए, यानी कि ऊपर अंश में 3 जोड़ते हैं और नीचे भी 3 जोड़ते हैं, तो यह कितना हो जाता है जी, 5/6 के इक्वल हो जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, 6 को 3 में गुना करेंगे ना, यानी कि 6 + 3 बराबर, इधर हो जाएगा 5 को गुना करेंगे, यानी 5 × y + 3, अंदर में दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 6x और प्लस का 6 × 18 बराबर, इधर गुना करेंगे दोनों में तो इधर हो जाएगा 5y और प्लस का 5 × 15। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए 4 को एक तरफ कर लेते हैं, 6x माइनस का 5y हो जाएगा ना, इधर आएगा तो बराबर, इधर आपका 15 प्लस का है, इधर आएंगे लाएंगे 18 तो माइनस का 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 6 माइनस का 5y बराबर, घटा दीजिए 18 में से 15 तो माइनस का 3 ना, समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए चलते हैं समीकरण 1 से, पहले चलेंगे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 11x बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना 9y और माइनस का 4। अब इस डिवाइड में ले जाइए, पहले x का जो मान है 11 उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 9y माइनस का 4 और बटा में 11। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी बैलगाड़ी में रखते हैं पिंकी। चलिए बैलगाड़ी ये है आपका 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये बैलगाड़ी क्या है, इसमें रख दीजिए x का मान। तो 6 × x का मान क्या है जी, 9y माइनस का 4 और y में 11, और यहाँ पे माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ध्यान रखिएगा माइनस छूटना नहीं चाहिए, माइनस पहले छूटेगा गड़बड़ा जाएगा आपका। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को दोनों में, 9 में और 4 में भी, तो हो जाएगा 9 × 6 = 54y और 6 × 4 = 24 ना, माइनस का 24 और बटा में 11 माइनस, इधर आपका क्या हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 3। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 11, कोई दिक्कत, 11 से 11 खत्म तो ऊपर का मान आ जाएगा, यानी 54y माइनस का 24, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए 11 से 1 में भाग करेंगे तो 11 जाके 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55y बराबर माइनस का 3। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, ऊपर का सोल्यूशन करिए। देखिए 54 में से 55 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का y, है कि नहीं, और माइनस का ये 24 है ना तो 24 रहने दीजिए, इधर गुना कर दीजिएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा, 11 × 33। अब इसको ऊपर लेके चल जाइए तो इधर आपका हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस का 33 और प्लस का 24, होगा कि नहीं। इधर हो जाएगा माइनस का y बराबर, घटाइए 33 में से 24 घटाइए,
24 9 33 यानी माइनस का 9, 33 में से 24 घटे माइनस का 9 आएगा ना, माइनस से माइनस घटा दीजिए तो y का मान आ गया कितना 9। y का मान 9 आ गया ना, x का तो अभी नहीं निकाले हैं ना, चलिए x का निकालना है तो y का मान रख देते हैं, किस में रख दें, y का मान 2 में रख दें क्या, चलिए 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं आप, स्वतंत्र है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यूट्यूब वाले भैया सभी को समझ में आ रहा है, चलिए आप लोग थम्स अप कर दीजिए जल्दी जल्दी, थम्स अप नहीं किए हैं तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं जी। समीकरण 2 में आपका है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, चलिए यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू वाई का मान क्या है 9, तो 9 रख दीजिए बराबर माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा 6x 9 पचे 45 और इधर माइनस का 3, पट्टी ले जाके घटा दिए यानी 6x बराबर हो जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा ना, इधर हो आएगा तो प्लस का 45 और माइनस का 3, तो 6x बराबर हो जाएगा 45 में से 3 घटाइए तो 42, 6 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 42 बाई 6, 6 सते 42 यानी कि x बराबर 7, x का हम मान निकाल दिए और y का मान निकाल दिए, तो आपसे भिन्न पूछा जा रहा था ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे भिन्न, भिन्न यानी कि x बटा y बराबर x का मान क्या लाए 7, y का मान क्या लाए हैं 9, तो ये आपका 7 बटा 9 आपका भिन्न हो गया, यार आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, इसे भी देख ही लेते हैं, इसे भी बता ही देते हैं। चलिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व है ना, पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितना थे 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बनाएंगे यहाँ पे हल। माना जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, कितना है 1 वर्ष, तथा जैकब की पुत्र की आयु y वर्ष। हमने माना जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष है। चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में क्या करा जी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये है जैकब और ये है उसका पुत्र, तो 5 वर्ष बाद, अभी से अगर 5 वर्ष बाद का है ना तो उसमें हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। यदि पूर्व की बात है ना, या 5 वर्ष पश्चात कहेगा, ठीक ना, पश्चात, तो आपको उसमें प्लस करना है। यदि पूर्व कहे, ठीक ना, पहले कहे तो आपको उसमें माइनस कर देना है। तो पूर्व कहेगा तो माइनस, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करें 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष आयु इसमें भी ऐड करेंगे, 5 वर्ष इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे ना। 5 वर्ष अभी से बाद कहेगा तो दोनों में कहेगा। क्या करा जैकब कर अपने पुत्र से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जैकब अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ये अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 इसमें गुना कर देंगे। बात समझ में आया। चलिए यहाँ से हो जाएगा x + 5 बराबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 15, तो x + 5, एक काम करते हैं y को इधर ले आते हैं तो आपका हो जाएगा -3y बराबर आपका 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर घटाइए तो आपका हो जाएगा 10, ये समीकरण फर्स्ट। अब क्या करा है, फिर क्या करा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले माइनस में करेंगे है ना, ये हो गया जैकब, ये हो गया उसका पुत्र, तो 5 वर्ष पहले, तो इसमें भी 5 वर्ष पीछे जाएंगे ना, 5 वर्ष इसके भी जाएंगे और 5 वर्ष उसके पुत्र वाले भी जाएंगे और उसके जैकब वाला आयु भी जाएंगे, यानी कि उसके पिता। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस होगा ना, 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो पहले कह रहा था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके
उसकी पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितना था, यह इससे कितना था, तो 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे 7 गुना कर देंगे, उल्टा इसमें किया जाता है, समझ गया ना। इसमें नहीं कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी आयु का था। तो जैकब अपने पुत्र से कितना था, 7 गुना आयु था, इसलिए इसमें 7 गुना कर दिए। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा x - 5 बराबर, अंदर गुना करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 7y और 7 को इधर गुना करेंगे, 7 पचे 35। यहाँ x y को इधर लाइए तो 7y बराबर आपका माइनस का 35, इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा ना, लेकिन x - 7y बराबर घटाइए तो माइनस का 30। ये समीकरण 2 हो गया। चलते हैं अब समीकरण 1 से, यहाँ पे चल देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस का 3y बराबर 10। y को उधर ले जाइए तो x का मान नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा 10 प्लस का 3y। इस x का मान को समीकरण 2 में लिख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखना है ना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका यह है, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। चलिए x की जगह पे रखेंगे ना 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y बराबर इधर माइनस का 30। तो ये दोनों तो घट जाएगा, 4 राशि सेम है, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो 4 माइनस का 4y और इधर आपका माइनस का 30 और देखिए प्लस का 10 है तो बराबर की साइड पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा ना, यानी माइनस का 4y जोड़ दीजिए तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा दीजिए, 4 के डिवाइड में भेज दीजिए तो y बराबर आपका हो जाएगा 40/4, 4 से कटा दीजिए 10 चौक 40, यानी y बराबर कितना आ गया 10, यानी कि उसके पुत्र की आयु कितना होगा 10 वर्ष। अब इस y का मान रख दीजिए तो उसके पिता का निकल जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y बराबर 10। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई का मान क्या लाए हैं 10 रख दीजिए बराबर 10, गुना कर दीजिए, यहाँ से x बराबर हो जाएगा, गुना करके ऊपर भेज दीजिए तो 30, अभी पट्टी आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 10 प्लस 30 तो x बराबर कितना आ गया 40, यानी कि उसके पुत्र का वर्तमान आयु हो गया 10 वर्ष और पिता के वर्तमान आयु 40 वर्ष। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, कितना हो जाएगा 40 वर्ष, तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, और यूट्यूब वाले भैया आप सभी को कोई दिक्कत, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए, थम्स अप करिए, जल्दी वीडियो को थम्स अप कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आगे के लिए हम पढ़ेंगे विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए विलोपन विधि क्या है, जिस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं उसी तरह से आपका ये विलोपन विधि भी बहुत ही आसान है। विलोपन, इसका पहला अक्षर से विलोपन मतलब होता है विलुप्तीकरण, मतलब उसमें 2 समीकरण रहेंगे, आपको किसी एक समीकरण को x और y में से किसी एक चर को गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है, ठीक ना, इसी को हम पढ़ते हैं विलोपन विधि। आप x और y में से किसी भी चर को विलुप्त कर करके उसको एक चर में रैखिक समीकरण बना सकते हैं, तो इसको विधि को ही हम विलोपन विधि कहते हैं, और ये विधि भी आपको बहुत ही आसान है। देखिए इसको एग्जाम्पल से हम आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम समीकरण ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट है, और x माइनस वाई बराबर आपका 6 है,
ये समीकरण 2 है। ठीक, तो देखिए x और y इसमें है, तो या तो आप x को गायब कर सकते हैं या y क्या गायब कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते। किसी एक राशि को आप विलुप्त करके बना सकते हैं और फिर विलुप्त हो जाएगा एक राशि, तो फिर कैसा हो जाएगा, एक चर में एक ही समीकरण हो जाएगा ना, एक चर में आपको कर देना है। तो इसी को हम पढ़ते हैं विलोपन विधि। देखिए इसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है जी, तो x प्लस वाई बराबर 12 है, और समीकरण 2 में क्या है जी, तो x माइनस वाई बराबर 6 है। देखिए इसे आप साइन इसका चेंज नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, इसलिए ये कट सकता है, तो बच जाएगा सिर्फ ये ना, इसलिए हम इसको साइन नहीं चेंज करेंगे। ठीक, यदि ये नहीं कटता ना तब हम साइन इसका चेंज करते, अगर ये नहीं कटने वाला रहता तो हम साइन चेंज करते तो आपका बन सकता था। देखिए अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो इसको काटिएगा फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को हम काट रहे हैं, तो इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, समझ गए, साइन चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स बच गया, एक राशि बन गया ना। अब इसको जोड़ लीजिए, एक एक्स और एक एक्स जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, बराबर है तो बराबर, इधर जोड़ दीजिए 12 और 6 18, 12 और 6 18, 2 को डिवाइड में ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 18/2, 2 से कटा दीजिए, 9 दूना 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया जी, 9। बहुत ईजी है। अब इस x के मान को किसी में भी रख दीजिए, 6 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, जिसमें आपको आसान लगे। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, ठीक ना। x की जगह क्या रखेंगे, 9 प्लस वाई बराबर 12, इसको ऊपर ले जाके घटा दीजिए y में 12 में, तो 12 माइनस का 9, यानी कि y बराबर निकल के आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा यानी कि 3 ना, y बराबर 3, यानी कि इसलिए आपका अभीष्ट हल निकल के आ गया। अभीष्ट हल कितना ईजी है, देखिए x बराबर 9 और y बराबर 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। और देखिए इसके मान को रखिए, इस समीकरण को संतुष्ट भी कर रहा है, 9 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, जोड़ दीजिए 12 12, दोनों समीकरण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो ये देखिए बहुत आसान विधि है, विलोपन विधि भी आपको बहुत आसान है, कितना आसान से बन गया, इसमें कुछ नहीं करना है बस। और एक और आपको बताते हैं उदाहरण, ठीक, देखिए आइए यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको लिए हैं, इसे देखिए आप आसानी से समझ आएगा। एक उस तरह से बताएं, एक इस तरह देखिए, विलोपन विधि द्वारा प्रयोग करके कराए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के सभी संभव हल ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से ज्ञान है, इसको बनाना है, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए। अब देखिए इसे आप काट नहीं सकते हैं डायरेक्ट, इसमें देखिए कोई दो राशि बराबर होना चाहिए तभी आप काटिएगा। देखिए बराबर है, यहाँ 3y है तो यहाँ पर y है, आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते। यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे x है, तो इसे आपको पहले बराबर करना होगा। कैसे करना होगा, तो आपको इसी में से, ठीक ना, इसी में से अंक को लेना होगा और इस तरह से गुना करना है कि दो राशि बराबर हो जाए और एक राशि बच जाए कट के। यदि देखिए हम इसमें 1 से गुना कर देते हैं और इसमें हम गुना करते हैं 3 से, 3 से हम इसलिए गुना करेंगे कि y के मान को हमको हटा देना है, इसको विलुप्त कर देना। तो देखिए अगर हम 3 से इसमें गुना कर रहे हैं, इसी का अंक लिए हैं और इसमें रख रहे हैं, क्यों कर रख रहे हैं कि अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 3y हो जाएगा, ऊपर 3y, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा तो बच जाएगा ये, ठीक। तो इसीलिए हम इसमें 3 से गुना किए हैं और इसमें 1 से गुना, 1 से गुना करेंगे तो सारा वही रह जाएगा, बस इसमें हम 3 से गुना किए हैं कि ताकि ये दोनों समान हो जाए, समझ गए, y का मान समान हो जाए और ये कट जाएगा तो हमारा एक राशि बच जाएगा, वो विलुप्तीकरण हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 1 में 1 से गुना, तो देखिए 1 से गुना करेंगे सब में तो वही हो जाएगा ना, 2x प्लस का 3y बराबर 5। 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अब 3 से गुना करेंगे तो सभी में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3x और 3 को y में गुना कीजिए तो प्लस का हो जाएगा 3y, 3 को 2 में गुना करेंगे तो बराबर 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक कटने लगेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा कि नहीं,
बिल्कुल होगा। अब देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये घट जाएगा तो कटेगा ना। देखिए अब यहाँ पे माइनस का 3x है, माइनस का 3x और में प्लस का 2x है, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो माइनस का 1x बचेगा ना, माइनस का x बचेगा बराबर। इधर देखिए 6 में से 5 को घटाइए, तो 6 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे आपको समीकरण को किसी एक को काटने के लिए आपको उसमें गुना करना होगा, इसी में से संख्या लेना होगा, और आपको सोचना है कि किसमें संख्या कितना गुना कर दें कि y बराबर हो जाए। तो देखिए हमने सोचे कि y को बराबर करना है, तो हम इसी में से 3 को उठाएं और समीकरण 2 में गुना किए, तो गुना करेंगे तो इस सभी में गुना होगा, सिर्फ y में नहीं होगा। देखिए गुना की तो 3x 3y 3 गुना 6 हुआ कि नहीं। अगर मान रहा था आपको कि हम x को हटाना है तो इसमें समीकरण 2 से गुना कर देते, समीकरण 2 में किससे गुना करते, अगर हमको x के मान को हटाना था तो क्या करते, 2 से समीकरण 2 में गुना करते। अगर इसमें 2 से गुना करें तो देखिए ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 2y, तो ये दोनों तो नहीं कटेगा। तो आपको इस तरह से सोचना है कि किसी एक को आपको काटने के लिए, विलुप्त करने के लिए, हटाने के लिए आपको उसको इस तरह से गुना करना होगा, बस। समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 1। अब इस x के मान को किसी में रख दीजिए, 1 में 2 में किसी समीकरण में रखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख दें क्या, चलिए 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है x प्लस वाई बराबर 2, तो x की जगह पर 1 रख दीजिए प्लस वाई बराबर 2, 1 को ऊपर ले जाकर घटा दीजिए तो y का यहाँ से मान नहीं आ गया, देखिए तो y बराबर भी क्या आ गया 1, इसलिए अभीष्ट हल आपको हो गया x बराबर 1 और y बराबर भी 1, x बराबर 1 और y बराबर भी 1। देखिए इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं, रख देंगे तो 3 दूनी 5 आ जाएगा कि नहीं, इसमें भी 1 2 हल कर रहा है, यानी इस समीकरण का क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। कोई दिक्कत अब इस तरह से विलोपन विधि बनाने में। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज में विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, आपके मित्र हैं उसमें बांट के पढ़िए, मिल के पढ़िएगा ना, पढ़ने का बहुत मजा आएगा। और आपस में प्रश्न करिए, पूछिए, देखिए आपका फिर जड़ मजबूत होगा, मैथ का बेसिक लेवल में मजबूत होगा। तो जितना बांट के पढ़िएगा, जितना मिल के पढ़िएगा उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक ना। तो इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।